कढ़ी पकोड़ा हर घर में बनता है और हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट रेसिपी होती है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इंतहाई आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। और हाँ, अगर आपके पकोड़े सख्त हो जाते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सॉफ्ट पकोड़े तैयार कर सकते हैं। चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में 2 अदद छोटी प्याज ले ली है, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और जायफल जावित्री, जायफल का एक टुकड़ा छोटा सा और 2 टुकड़े जावित्री के। थोड़े से पानी के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छे से ब्लेंड करके इसको निकाल लिया है एक बोल में। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो दही। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि दही खट्टा होना चाहिए। अगर दही खट्टा नहीं है तो एक दिन पहले आप दही मंगवा के रख लें ताकि दही खट्टा हो जाए। दही को अच्छे से फेंट लिया है, वो भी मैंने इस बोल में ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, हल्दी इसमें ज़्यादा डलेगी, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना बने। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि जब हमने प्याज ब्लेंड की थी उसी के साथ ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसको डाल दिया पतीली में और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको हम पकने रख देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चमचा चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि जोश आने लगे, तब तक हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि बेसन नीचे लगे नहीं। अगर हम चमचा चलाना छोड़ देंगे तो बेसन नीचे लग जाएगा और ये गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको मुस्तकिल चलाते रहिए और इसको जोश आने देंगे। अब यहाँ पे जोश आना शुरू हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद हरी मिर्च मोटी काट कर और मिक्स कर लेते हैं। और पानी डाल देंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब, क्योंकि जोश आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं। फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया है। अब मैं इसको पकने रखूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये गाढ़ी हो जाए और अच्छे से पक जाए। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकने रख देते हैं। आप देख सकते हैं पकते पकते कढ़ी कम हो चुकी है और गाढ़ी हो रही है। तो आपको इतनी देर पकाना है कि कढ़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। जब तक कढ़ी और मज़ीद गाढ़ी हो रही है हम तैयार कर लेते हैं पकोड़ों का मिक्सचर। तो बोल में 1 अदद प्याज डाल दी है बारीक चॉप की हुई, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और बेसन डाल दिया है आधा कप। थोड़े से पानी के साथ इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमें थोड़ा गाढ़ा तैयार करना है। इसमें मैंने कोई सोडा कुछ भी नहीं डाला और पकोड़े इंतहाई सॉफ्ट बनेंगे, आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये मिक्सचर तैयार हो चुका है पकोड़ों का। अब तेल को हम कर लेते हैं गरम और इसमें डाल देते हैं ये पकोड़े और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं। आप इनको कढ़ी में डालेंगे, कढ़ी में ये पकोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। अब इसको निकाल के डायरेक्ट हम कढ़ी में डाल देंगे। तो कढ़ी भी पकते हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और कढ़ी गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि पकोड़ों में अच्छा सा कढ़ी का फ्लेवर आ जाए। इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं बघार। तो तेल मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज 1 अदद स्लाइस की हुई। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हल्की सी फ्राई होना शुरू हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे 10 से 15 साबुत लाल मिर्च,
थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद जिसको मैंने काट लिया था। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता डाल के भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब जब ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इस बघार को कड़ी के ऊपर डाल देंगे। बघार तैयार हो चुका है, मैं इसको कड़ी के ऊपर डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं मज़ेदार सी ये कड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। कड़ी में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दही खट्टा होना चाहिए, तभी कड़ी मज़ेदार बनती है। और ये ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत आराम से ये टूट रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कड़ी रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।